फिल्मों में एलियंस और यूएफओ को देख हम जितने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उतने ही हम हैरान और खौफ में नजर आते हैं जब हम किसी के मुंह से यूएफओ देखे जाने की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के बाहर ही इस तरह की घटनाएं सामने आई हो, भारत में भी इनको देखने वालों की कमी नहीं। एक न्यूज़पेपर के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक 7 जून 2018 को भारत की राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद प्रधानमंत्री आवास के ऊपर एक अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी गई। खबर मिलते ही सुरक्षा विभाग ने इलाके की जांच की, लेकिन वे लोग उस चीज का पता नहीं लगा पाए। इसके अलावा अगस्त 2013 में बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स ने दावा किया था कि उन्होंने 100 से ज्यादा यूएफओ को लद्दाख के लगनखेर इलाके में जाते हुए देखा था। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा यूएफओ देखने की खबर लद्दाख से ही आती है। वहीं रत्नागिरी में अक्टूबर 2015 में 3 गांव में रहने वाले करीब 800 लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यूएफओ देखा। उनके मुताबिक ग्रे रंग की उड़न तश्तरी 12 मीटर चौड़ी थी, जो 500 मीटर तक नीचे आई और फिर अचानक से गायब हो गई। ये तो बात हुई भारत की, जहां कई जगहों पर यूएफओ देखे गए। वैसे यूएफओ ये टर्म इंसानों के बीच इतनी सुर्खियां बटोर चुका है कि अब दुनिया भर में एलियन और यूएफओ के उत्साही लोग 2 जुलाई के दिन वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे हैं। ये सेलिब्रेशन साल 1947 के रोजवेल हादसे में कथित यूएफओ दुर्घटना की याद में किया जाता है। फिर भले ही इस क्रैश को यूएस एयरफोर्स बलून से जोड़कर देखा गया हो, या हो सकता है कि ये कोई एक्चुअल एलियन स्पेसक्राफ्ट हो। हम नहीं जानते असल में ये क्या था, या हो सकता है कि हम ये जान भी जाए, क्योंकि 2023 के यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार को अगले 25 सालों के अंदर आम जनता के सामने यूएफओ देखे जाने से जुड़े सभी डेटा का खुलासा करना होगा। रोजवेल घटना के बाद यूएफओ देखे जाने, एलियंस एनकाउंटर्स और कुछ मामलों में एलियन अपहरण के भी कई मामले सामने आए हैं। यूएफओ से जुड़े सबूतों को देख इसे शक की नजर से देखने वाले भी इस पर यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। बात अगर न्यूयॉर्क की करें तो यहाँ बेवजह कई बार यूएफओ देखे गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि न्यूयॉर्क में ऐसा क्या है जो बार बार इन एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को इस तरफ आकर्षित कर रहा है। लगता है ये सवाल हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 3 यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को आपके सामने लाने जा रहे हैं, जो और कहीं नहीं बल्कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में घटी। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। ये तीनों घटनाएं ऐसी अटूट थी कि यूएस मिलिट्री भी इसके बारे में सही से नहीं जान पाई। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर दिखा यूएफओ। लिस्ट में ये घटना सबसे लेटेस्ट है। हैरान करने वाली ये घटना हुई मार्च 2024 में। मिशेल रेस नाम की एक महिला 25 मार्च को न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट के ऊपर एक कमर्शियल फ्लाइट पर थी। वो न्यूयॉर्क के स्काईलाइन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जैसा अक्सर लोग करते हैं। जैसे ही उनका प्लेन लैंड करने की तैयारी में था, तभी अचानक उनको कुछ अजीब सी चीज दिखी। उसने ये रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली काली डिस्क जैसी चीज को प्लेन की दाईं ओर से बाईं ओर तेजी से आगे जाते हुए देखी। ये काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर उड़ रही थी और ये प्लेन के बहुत ही नजदीक थी। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अगर हम इस फुटेज को थोड़ा पॉज करें तो आप देख सकते हैं कि ये यूएपी ना तो कोई ड्रोन था, ना ही कोई मानव युक्त प्लेन। चलिए अब फुटेज को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। एक पल के लिए अगर हम ये मान भी लें कि ये प्लेन और यूएफओ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जैसे वो कोई फाइटर जेट हो। इंसानों द्वारा बना कोई भी ड्रोन उड़ते समय इस स्पीड को मैच नहीं कर सकता। खैर, इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल ने तुरंत
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करके इसके बारे में बताया। FAA को भी अब तक ये नहीं पता कि वो रहस्यमय काली डिस्क क्या थी। सिर्फ पब्लिक एयर स्पेस ही नहीं, कुछ UFO ऐसे समय में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बेहद करीब आ गए थे। नंबर 2, US नेवी एयर शो में दिखा मेटालिक गोला। ये अजीब सा नजारा दिखा मई 2024 को, जो लगवाडिया एयरपोर्ट की घटना के ठीक 2 महीने बाद घटी। 28 मई की सुबह लॉन्ग आइलैंड में नेवी एयर शो पूरे चरम पर चल रहा था। इसे देखने के लिए लोगों की भी भारी भीड़ थी। उसी दिन एयर शो में ब्लू एंजल भी परफॉर्म कर रहे थे, जो कि US नेवी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड्रन है। वहाँ मौजूद लोग हमेशा की तरह फाइटर जेट के क्रेजी करतबों को फिल्मा रहे थे। तभी एक इंसान ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई समझ से परे था। इस विटनेस ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें सुपर हॉर्नेट जेट को दाएं से बाएं जाते हुए साफ देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर दें तो आप एक शाइनी मेटालिक गोले को अमेरिकी नौसेना के जेट के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अगर वहाँ मौजूद वो इंसान अगर अलर्ट नहीं होता तो शायद हम सभी यही समझते कि ये कुछ और नहीं बल्कि कैमरे के सामने से गुजरने वाली एक मक्खी है। इस तरह के धातु के गोले अतीत में न सिर्फ US नेवी पायलट्स बल्कि कोलंबियन कमर्शियल पायलट्स और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में US मिलिट्री द्वारा भी देखे गए। तो अगर ये UFO सिर्फ फुटेजेस को स्लो करने पर ही दिख रहा था तो इतना तो तय है कि ये इंसानों द्वारा किसी विजिबल प्रोपल्शन में आसानी से दिख जाए उस स्पीड से तो यकीनन ट्रैवल नहीं कर रहा था। और उससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि ये मेटालिक गोला आमतौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये एलियंस हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर नजर रख रहे हैं? क्या वे हमसे कांटेक्ट करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि हम इंसान उनके लिए कोई खतरा तो नहीं? नंबर 3, मैनहट्टन में ट्रायंगल फॉर्मेशन में दिखे UFOs। न्यूयॉर्क शहर के पास सिटी में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर होने की वजह से मैनहट्टन में टाइम्स स्क्वायर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और रॉकफेलर सेंटर जैसी जगह है जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। और अक्सर ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में ही UFO एक्टिविटी पीक पर होती है। ऐसी ही एक घटना को होते हुए देखा हामिद विटालिस ने, जिन्होंने 15 मई 2021 की रात को तब ये नजारा देखा जब वो काम पर जा रहे थे। जब वो टहल रहे थे तो आकाश में अनयूजुअल लाइट फॉर्मेशन ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिन्होंने तुरंत ही इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। आप साफ तौर पर रात में आसमान में 3 ब्राइट लाइट्स को एक दूसरे से समान दूरी पर ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाते हुए देख सकते हैं। ये घटना फ्लोरिडा के सनराइज में साल 2023 में डोरबेल कैमरे से देखे गए ट्रायंगल शेप के UFO जैसी घटना की तरह ही थी। ये रोशनियां कुछ समय तक एक ही जगह पर रही, लेकिन जब एक आने वाली कमर्शियल फ्लाइट इन चमकीले गोले के पास आने लगी तो उनमें से 2 अचानक गायब हो गई और सिर्फ एक चमकदार रोशनी दिखाई देती रही और फिर तीसरी रोशनी भी धीरे धीरे हल्की होती गई। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस को आने वाली कमर्शियल फ्लाइट से कुछ खतरा महसूस हुआ होगा और वे अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर चले गए होंगे। लेकिन अहम सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल पाया, और वो सवाल है कि बिग एप्पल पर इतने ज्यादा UFO क्यों देखी जा रही है। एक थ्योरी ये है कि UFO वही जाते हैं जहां एक्शन होता है और वे वहां से एनर्जी हासिल करते हैं। इसीलिए घनी आबादी होने की वजह से ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में न्यूयॉर्क UFO और एलियन एक्टिविटीज का हब बन चुका है। शायद जल्द ही हम ये सुन ले कि टाइम्स स्क्वायर पर 10 फुट के एलियंस घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें मियामी और ब्राजील की एक पहाड़ी के ऊपर देखा गया था। हमें करना होगा तो बस इंतजार। लेकिन इस बीच अगर आप भी न्यूयॉर्क में कहीं रहते हैं तो आसमान की तरफ देखिएगा। हो सकता है कि आप दुनिया को अगले UFO देखे जाने की इंफॉर्मेशन दे।
आपको क्या लगता है कि एलियंस पेरिस और रोम जैसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मुकाबले न्यूयॉर्क को ही क्यों इतना पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।